खराब सड़क को लेकर मंत्री विश्वेंद्र सिंह के बयान के बाद सियासत गर्म है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पूनिया ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार में भी उतने ही गड्ढे हैं जितने सीएम के उनके क्षेत्र में। साथ ही कहा ऐसे में अगर वो सड़क पर जाते तो उनके भी नट बोल्ट ढीले हो जाते। अशोक गहलोत जी की कांग्रेस पार्टी में उतने ही खड्डे हैं, पूरे देशव्यापी सरकार में भी उतने ही खड्डे हैं और उनके खुद के निर्वाचन क्षेत्र में इतने खड्डे हैं कि उनके नटबोल्ट हिल जाते हैं जो सड़क पे जाते हैं, और इसलिए केवल 10 किलोमीटर उनको और हेलीकॉप्टर की यात्रा करनी पड़ी। मैं खुद प्रत्यक्षदर्शी हूं, एक वीडियो वहां से लेके आया हूं। लेकिन विश्वेंद्र सिंह जी ने कहा है तो ये और भी ज्यादा पुख्ता करता है इस बात को, क्योंकि उन्होंने सर्वाइकल का पट्टा बांधा हुआ था और मंत्री को ये कहा कि आपके कारण मेरी ये दशा हुई है। यानी ये दशा कांग्रेस पार्टी की, मंत्रिमंडल की, सरकार की, आवाम की, सड़कों की, सभी की यही हालत है। तो अब ऐसा लगता है कि राहुल गांधी और अशोक गहलोत कितने खड्डे कांग्रेस के भर पाएंगे, ये देखने वाली बात है। जेडीए में आज लोगों का खूब हंगामा दिखा। राजधानी में जेडीए के अनुमोदित कॉलोनियों में टूटी सड़कों की समस्या और ड्रेनेज की समस्याओं को लेकर लोगों ने नारेबाजी की। सड़क, पानी और सीवरेज की समस्याओं को लेकर विधायक अशोक लाहौटी ने अनूठा प्रदर्शन कर सीवरेज के गंदे पानी से भरे टैंकर को लिया और पहुंचे। बोले समाधान नहीं हुआ तो जेडीए में टैंकर खाली करेंगे। इसके बाद अशोक लाहौटी ने जेडीसी से मुलाकात की। जेडीसी रवि जैन ने 15 दिनों में समाधान के लिए लोगों को आश्वस्त किया। देखिए, 3 तस्वीरें हैं इस पूरे प्रदर्शन की, हंगामे की, आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर जब विधायक अशोक लाहौटी अनूठे अंदाज में सीवरेज टैंकर लेकर जेडीए पहुंच गए। दूसरी तस्वीर जब जेडीए पर सफाई को लेकर बीजेपी और वहां मौजूद अधिकारियों के बीच में आप देखिए जिस तरह के हालात बने वो आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। और फिर जब बातचीत के मेज पर बैठे तो कुछ बात बनी, समाधान का आश्वासन मिला। तीसरी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है। न बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं, न लोग गाड़ियों तक से निकल नहीं पा रहे हैं। आज जेडीसी महोदय के साथ पूरे प्रशासन के साथ मीटिंग हुई है। 15 दिन में पूरा सर्वे करके प्लान बनाकर लाने के लिए बात हुई है। यदि सर्वे नहीं करते हैं तो मैंने ये भी कहा 50 लाख रुपए विधायक कोष से हम दे रहे हैं, आप उसका प्लान बनाकर इस रोड को हाइट देकर इसको पानी को पंपिंग करवाएं, इमीडिएटली वाटर हार्वेस्टिंग कराएं, जिससे एक बार का सॉल्यूशन हो। और इसका लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन बनाने के लिए यहाँ नाला और ड्रेनेज पूरे एरिया में नहीं है। लगभग 2 से 2.5 लाख की आबादी इससे प्रभावित है। इस तरह के कोई आरोप की बात नहीं थी। आपके सामने उन्होंने कोई आरोप लगाया तो मैं उनको भी आप के माध्यम से जानकर उन पर भी कार्रवाई करूँगा। मूल रूप से वो रामपुरा जो रेलवे फाटक है उसमें दोनों तरफ जो सड़क जाती है, एक तरफ न्यू सांगनेर रोड की तरफ और एक तरफ डिग्गी रोड की तरफ, उस रोड के कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे थे, क्योंकि वो 200 फीट सेक्टर रोड है। बात जयपुर की ही, जहां जयपुरी अस्पताल में डॉक्टर्स की कमी का मुद्दा इस बार विधानसभा सत्र में गूंजेगा। अस्पताल में सरप्लस और डेपुटेशन पर लगे डॉक्टर्स को हटाने के विरोध में पूर्व चिकित्सा मंत्री कालीचरण सराफ ने समर्थकों के साथ धरना देकर ऐलान किया। एक और सराफ ने निजी अस्पतालों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया तो अस्पताल में वैकल्पिक इंतजाम की भी मांग की। यहाँ बच्चों के लिए एसएनसीयू वार्ड नहीं था, एसएनसीयू वार्ड की सुविधा दी। महिलाओं के लिए मैटरनिटी हॉस्पिटल नहीं था, यहाँ 60 बेड मैटरनिटी हॉस्पिटल के लिए किए। उसका ये परिणाम हुआ कि यहाँ ओपीडी 250-300 से बढ़कर के 2,500 और 3,000 हो गई। इसी प्रकार से जहाँ 100 बेड थे उसकी जगह 470 बेड हो गई। उस समय 48 डॉक्टर यहाँ स्वीकृत पद थे, तो उसको बढ़ा करके हमने अधिशेष डॉक्टर्स को लगा करके डेपुटेशन पे लगा के यहाँ 83 डॉक्टरों की व्यवस्था की, जिससे कि यहाँ सब सुविधाएं